आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लीजिएगा, मेथिल एल्कोहल। और मेथिल एल्कोहल का जो है सूत्र क्या होता है, मतलब अणुसूत्र इसका क्या है, तो यहाँ अणुसूत्र लिख लीजिए। मेथिल जो है एल्कोहल का अणुसूत्र होता है, अणुसूत्र क्या है, CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH जो है इसका सूत्र होता है। किसका, मेथिल एल्कोहल का जो है अणुसूत्र क्या होता है, CH3OH होता है। अब इसका अणुभार क्या होता है, तो यहाँ अणुभार भी इसका निकाल सकते हैं। तो अणुभार कैसे निकलता है, तो देखेंगे सी का क्या होता है, सी का परमाणु भार 12 होता है, सी का परमाणु भार 12 होता है। एच का 1 होता है और 1 में 3 का गुणा करेंगे क्योंकि 3 है, नीचे 3 और दिया है, प्लस हो जाएगा। ओ का 16 होता है और एच का क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 एक का नाम 3 हो जाएगा, प्लस 16 प्लस 1 हो जाएगा। सब कुछ जोड़ देंगे तो इसका अणुभार जो है क्या होगा, निकल जाएगा। तो टोटल क्या आ जाएगा, इसका अणुभार जो है 32 हो जाएगा। तो 32, 12, 3 क्या हो जाएगा 15, 15 एक 16, 16 16 मिलके क्या हो गया 32, इसका अणुभार हो गया। अब इसका संरचना सूत्र क्या होता है, तो संरचना सूत्र भी समझ लेते हैं। संरचना सूत्र क्या होता है, तो संरचना सूत्र क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे CH3OH है, मतलब कार्बन जो है यहाँ पर 1 है और हाइड्रोजन देखेंगे क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और एक हाइड्रोजन इसमें 4 है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जो है 1 कार्बन हो गया और यहाँ पहले 3 हाइड्रोजन को यहाँ पर लिख लेंगे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन और OH यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका जो है क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। तो समझ में आ रहा होगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट करते चलिए। अब यहाँ लिखेंगे बनाने की विधि। अब मेथिल एल्कोहल जो है कैसे बनता है, तो बनाने की विधि अब समझेंगे। इसके बनाने की कई विधियां हैं, तो कितनी विधियां हैं सभी विधियों को बारे में जो है बताया जाएगा और इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा, जरूर नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पर बनाने की पहली विधि समझेंगे कि जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रॉक्साइड से जब क्रिया कराया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। किसके साथ, जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्या कराई जाती है, क्रिया कराई जाती है। तो यहाँ लिख लेंगे पहला विधि, तो यहाँ पहला 1 लिख लेंगे। तो 1 में होगा, जब मेथिल एसीटेट को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। मेथिल एल्कोहल इसको कहा जाता है, एल्कोहल बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि क्या क्या केमिकल को लेना पड़ेगा। तो पहला जो है मेथिल एसीटेट को लेना है और सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जो है क्रिया कराया जाएगा तो मेथिल एल्कोहल बनेगा। तो अब यहाँ रिएक्शन समझ लेंगे। अब यहाँ CH3COOCH3 इसका नाम क्या है, तो मेथिल एसीटेट है। और जो है NaOH का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड है। अब इसके साथ जो है गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, CH3OH। इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मेथिल एल्कोहल है। क्या है, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। और इसके साथ क्या बनेगा, CH3COON। अब इसका नाम क्या है, तो इसका नाम सोडियम एसीटेट है। क्या नाम है, सोडियम एसीटेट है।
तो समझ में आ गया होगा कि किसके साथ जो है क्रिया कराया गया। तो यहाँ पहला जो है मेथिल एसीटेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया कराया गया तो क्या बना, मेथिल एल्कोहल बना। और उसके साथ क्या बना, तो सोडियम एसीटेट भी बना। तो पहला विधि जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। अब दूसरा विधि समझेंगे। इसका दूसरा विधि क्या है, तो लिखेंगे जब फॉर्मल्डिहाइड को, ध्यान दीजिएगा, जब फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड के उपस्थित में जब क्रिया होती हैं तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो दूसरा रिएक्शन के लिए जो है यहाँ लिख लीजिए, जब जब फॉर्मल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का अपचयन लिथियम, क्या लिखेंगे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कोष्टक में लिख सकते हैं LiAl और हो जाएगा H4। इसका नाम क्या है, तो कहेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और या इसके ईथर के उपस्थित में, ईथर भी ले सकते हैं इनके उपस्थित में। तो ईथर के उपस्थित में क्या बनता है, उपस्थिति में लिख देंगे, उपस्थिति में मेथिल एल्कोहल बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अब इसके रिएक्शन के बारे में समझ लेंगे, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर करते चलिए। अब यहाँ क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, तो HCHO होता है। ये किसका सूत्र है, फॉर्मल्डिहाइड का। और यहाँ इसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन किसमें होता है, हाइड्रोजन के साथ जो क्रिया होती है तो इसको अपचयन की क्रिया कहते हैं। और यहाँ किसके उपस्थित में हो रही है, तो LiAlH4, या इसको कह सकते हैं ईथर भी ले सकते हैं। मतलब इसका नाम अलग है और यह नाम जो है इसका अलग है। इसका नाम क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। इसके उपस्थित में या ईथर की उपस्थिति में जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH। इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल। और क्या बनेगा, उसके साथ जो है जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इस रिएक्शन को भी आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। क्या क्या है, फॉर्मल्डिहाइड का जब अपचयन हुआ है किसके उपस्थित में हुआ है, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट या ईथर के उपस्थित में जब गर्म किया गया है तो क्या बना है, मेथिल एल्कोहल बना है। अब तीसरा जो है समझेंगे, तीसरा विधि क्या है। तो तीसरा विधि समझ लेंगे, जब मेथिल आयोडाइड, ध्यान दीजिएगा, जब मेथिल आयोडाइड सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो तीसरा विधि है, जब मेथिल आयोडाइड, क्या लिखेंगे, जब मेथिल आयोडाइड सिल्वर, क्या लिखेंगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, तो मेथिल एल्कोहल बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अब इनका भी रिएक्शन समझ लेते हैं। इनका रिएक्शन क्या है,
तो क्या लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म जब किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अब यहाँ लिखेंगे CH3 और यह हो गया I, इसका नाम क्या है, मेथिल आयोडाइड प्लस AgOH, इसका नाम क्या है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3OH मतलब मेथिल एल्कोहल बनेगा, प्लस और क्या बनेगा, सिल्वर जो है आयोडाइड बनेगा। क्या बनेगा, सिल्वर आयोडाइड। तो समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या बना, मेथिल एल्कोहल। तो मेथिल एल्कोहल कब बनेगा, जब क्या लिखेंगे, मेथिल आयोडाइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो 3 विधि जो है आपसे विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब यहाँ चौथा विधि के बारे में समझेंगे कि चौथा विधि क्या है। तो चौथा विधि में लिख लेंगे, जब मेथिल आयोडाइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, मेथिल एल्कोहल बनता है। तो अभी इसका रिएक्शन लिख लेंगे। तो क्या क्या है, मेथिल आयोडाइड का सूत्र क्या है, CH3I, और सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र होता है NaOH के साथ जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, CH3OH हो गया, और क्या बनेगा, प्लस यहाँ पर बनेगा NaI, सोडियम आयोडाइड। जो ऊपर रिएक्शन है सेम ऐसे है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वहाँ ऊपर क्या था, सिल्वर हाइड्रोक्साइड था, और यहाँ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो बस जैसे सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया हुआ ऐसे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया हुआ है। तो रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। तो अब सीखेंगे पांचवा विधि, और ये लास्ट विधि है। तो 5 विधि से जो है मेथिल एल्कोहल को बनाया गया। तो पांचवा विधि क्या है, जब मेथिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया करके क्या बनती है, मेथिल एल्कोहल बनती हैं। अब इनका भी रिएक्शन को समझ लेते हैं। बहुत आसान विधि है। तो मेथिल एमीन का सूत्र क्या है, CH3NH2, क्या नाम है इनका, मेथिल एमीन है। नाइट्रस अम्ल HNO2, नाइट्रस अम्ल के साथ जो है किसके उपस्थित में, NaNO2 प्लस HCl,
मतलब क्या है, सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में, मतलब ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है और इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बना, CH3OH मेथिल एल्कोहल, नाइट्रोजन गैस और क्या बनेगा, और जल बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि मेथिल एमीन और ये नाइट्रस अम्ल का सूत्र है, नाइट्रस अम्ल के साथ और किसके उपस्थित में, सोडियम नाइट्रेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में जब गर्म किया जाता है तो मेथिल एल्कोहल बनता है। तो यह 5 विधि से जो है मेथिल एल्कोहल बनाने की विधि बताया गया। तो अब हम लोग सीखेंगे भौतिक गुण। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण क्या हैं, तो भौतिक गुण को भी समझ लेते हैं। भौतिक गुण इनका क्या है, तो पहला जो है भौतिक गुण क्या है, यह रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। क्या है, यह पहला लिखेंगे, यह रंगहीन, यह रंगहीन, रंगहीन, ज्वलनशील, ज्वलनशील, उदासीन, क्या लिखेंगे, उदासीन, उदासीन क्या है, द्रव है। तो याद रखिएगा जो मेथिल एल्कोहल है वह क्या है, द्रव है, लिक्विड है। तो पहला क्या हो गया, यह रंगहीन, ज्वलनशील, उदासीन द्रव है। दूसरा है इनका क्वथनांक, लिखेंगे इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक कितना होता है, तो इनका क्वथनांक जो है 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब मेथिल एल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वह 64.7 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा है इसकी गंध स्पिरिट के समान होती हैं, जैसे स्पिरिट की महक आती हैं उसी प्रकार इसकी भी महक होती हैं। इसकी गंध क्या है, स्पिरिट के समान है, स्पिरिट के समान है, स्पिरिट के समान है। तो तीसरा भी गुण समझ में आ गया होगा। और चौथा जो है यह जो इनकी विधि है, यह अत्यंत विषैला होता है, अत्यधिक विषैला होता है। यह अत्यधिक विषैला होता है, अत्यधिक क्या होता है, विषैला होता है, विषैला होता है, विषैला होता है, जिसे अगर इसे पीकर व्यक्ति क्या हो जाएगा, अंधा या पागल हो जाता है। इसे पीकर क्या हो जाएगा, पीकर व्यक्ति, इसे पीकर व्यक्ति क्या हो जाएगा, अंधा, व्यक्ति अंधा या क्या हो जाएगा, पागल हो जाएगा, पागल हो जाता है, तो समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो है क्या बताया गया, 4 जो यहाँ पर भौतिक गुण हो गया। अगला इसमें लिख सकते हैं पांचवा, अधिक मात्रा में सेवन करने पर व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। इसको अधिक अगर सेवन कर लें, अगर अधिक पी लेते हैं तो अंधा तो होगा ही, पागल भी हो जाएगा, लेकिन इसकी मृत्यु हो सकती है। तो लिख देंगे अगला पांचवा लिख लेंगे, यह जल से हल्का होता है। यह जल से क्या होती हैं, जल से हल्का होता है, जल से क्या होता है, हल्का होता है। तो टोटल जो है 5 यहाँ पर भौतिक गुण बता। तो हेडिंग को नोट कर लीजिए यहाँ पर, रासायनिक गुण। अब ये रासायनिक गुण में पहला रासायनिक गुण क्या है, तो ये मेथिल एल्कोहल बना है और ये मेथिल एल्कोहल जो है अलग अलग केमिकल से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और क्रिया करने पर क्या क्या बनेगा इन्हीं के बारे में जो है समझना है। तो पहला जो क्रिया किससे करने जा रहा है, तो पहला है एसिटिलिक क्लोराइड से क्रिया, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। अब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिएगा,
नोट जरूर करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। और आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि मेरे वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करते चलिए। तो एसिटिलिक क्लोराइड से जो है क्रिया करेगा, कौन क्रिया करेगा? तो मेथिल एल्कोहल क्रिया करेगा। और मेथिल एल्कोहल जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो यहाँ लिखेंगे जब मेथिल एल्कोहल किससे क्रिया करेगा? जब मेथिल एल्कोहल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करता है, क्लोराइड से क्या करता है? क्रिया करता है। तो क्या बनता है? क्रिया करता है तो अब बनेगा क्या? तो जो है मेथिल एल्कोहल जो है एसिडिक क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो मेथिल एसीटेट बनता है। क्या बनता है? मेथिल जो है एसीटेट बनता है। तो मेथिल एसीटेट बनता है। तो समझ में आ रहा होगा क्या है यह? जब मेथिल एल्कोहल, अब मेथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है? तो CH3 और क्या होता है यहाँ पर? OH होता है। और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? CH3COCl। अब इसके साथ जब क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? CH3 और क्या है? COO और यहाँ पे लिखेंगे CH3 और क्या बनता है? HCl। तो HCl भी बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि जब मेथिल एल्कोहल किससे क्रिया करेगा? एसिटिलिक क्लोराइड से जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? मेथिल एसीटेट बनता है। और उसके साथ जो है क्या बना है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट जरूर कर लीजिए। तो पहला भौतिक गुण जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग सीखेंगे दूसरा भौतिक गुण। अब ये दूसरा भौतिक गुण क्या है? तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, किससे क्रिया करेगा? अब है तो दूसरा लिख लेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया कौन करेगा? तो मेथिल एल्कोहल करेगा। तो आगे लिखेंगे जब मेथिल एल्कोहल पिरीडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके क्या बनाती हैं? तो क्रिया करके मेथिल एसीटेट बनाती हैं। मेथिल एसीटेट बनाती हैं। तो कितना आसान है?
जब मेथिल एल्कोहल पिरिडीन की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करती है तो मेथिल एसीटेट बनाती है। अब यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे CH3OH, ये किसका सूत्र है? मेथिल एल्कोहल का। और मेथिल एल्कोहल CH3CO कोष्टक बंद, यहाँ पर 2 लगा लेंगे और यह हो गया O। ये किसका सूत्र है? तो एसिटिक एनहाइड्राइड का यह सूत्र है। और किसके उपस्थिति में गर्म हो रहा है? तो पिरिडीन की उपस्थिति में जो है गर्म हो रहा है। अब यहाँ पिरिडीन की उपस्थिति में जब गर्म हो रहा है तो क्या बन रहा है? तो CH3COO, इसका नाम क्या है? मेथिल एसीटेट बना। और उसके साथ जो है क्या बना है? एसिटिक अम्ल भी बना। तो CH3COOH, ये किसका सूत्र है? तो एसिटिक अम्ल का यह सूत्र है। तो समझ में आ रहा होगा कि जो एसिटिक एनहाइड्राइड से मेथिल एल्कोहल जब और पिरिडीन के उपस्थिति में जब गर्म किया गया तो क्या बना? मेथिल एसीटेट बना। और उसके साथ जो है एसिटिक अम्ल भी प्राप्त हुआ। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो है इसका रासायनिक गुण क्या है। तो तीसरा रासायनिक गुण है, तो तीसरा यहाँ पे नोट कर लीजिए। जब निर्जल, क्या लिखेंगे? जब निर्जल मतलब बिना जल का, जब निर्जल एसिटिक अम्ल, जब निर्जल क्या लिखेंगे? एसिटिक अम्ल, निर्जल एसिटिक अम्ल, निर्जल एसिटिक अम्ल मेथिल एल्कोहल के साथ, किसके साथ? मेथिल एल्कोहल के साथ, मेथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करके, के साथ क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाती हैं? मेथिल एसीटेट। मेथिल एसीटेट का जो दूसरा नाम आप लोग चाहे याद कर सकते हैं, एस्टर भी कहा जाता है। मेथिल एसीटेट, और इसको कोष्टक में लिख सकते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर बनता है। तो अभी इनके बारे में भी समझ लेते हैं क्या हैं। तो क्या है? निर्जल जो है एसिटिक अम्ल जो मेथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया करके मेथिल एसीटेट या एस्टर बनाता है। अब इसका रिएक्शन लिख लेंगे CH3OH, ये किन का सूत्र है? यह मेथिल एल्कोहल है। और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। जब इसको गर्म किया जाता है और किसके उपस्थिति में? तो H2SO4 के उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CH3 और COOCH3, और क्या बनता है उसके साथ? H2O बनता है। तो यह जो है मेथिल एल्कोहल एसिटिक अम्ल के साथ और जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थिति में जब इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। और क्या बनता है? जल बनता है। तो तीसरा रिएक्शन भी आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब चौथा जो है रासायनिक गुण क्या है? तो चौथा रासायनिक गुण समझ लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चौथा में रासायनिक गुण हो जाएगा सक्रिय धातुओं। क्या लिखेंगे? सक्रिय धातुओं से, सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया, सक्रिय धातुओं के साथ जो है अभिक्रिया। तो ये सक्रिय धातुओं के साथ जो है क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा। तो अब सक्रिय धातु कौन होता है? तो सोडियम होता है। याद रखिएगा सक्रिय धातु कौन है? सोडियम है। तो नीचे लिखेंगे अब, जब मेथिल एल्कोहल, जब मेथिल एल्कोहल किसके साथ क्रिया करेगा? मेथिल एल्कोहल की क्रिया, मेथिल एल्कोहल की क्रिया किससे कराई जाए?
सोडियम धातु से कराई जाए, सोडियम धातु से कराई जाए, तो क्या बनेगा? तो जब सोडियम धातु से क्रिया कराई जाए तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, कराई जाए तो क्या बनेगा? सोडियम मेथॉक्साइड बनता है, सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। अब यहाँ रिएक्शन लिखेंगे, जैसे CH3OH, ये किसका नाम है? मेथिल एल्कोहल है। और यहाँ जो है सोडियम धातु से जब क्रिया कराई जाती हैं तो क्या बनता है? CH3O, और यहाँ बनेगा Na, और यहाँ बनेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब इसको संतुलित के लिए यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ पर 2 लगा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। और यहाँ देखेंगे 3 दूना 6, 6 दू 8 है, यहाँ क्या 3 दूना 6 और 6 दू 8, मतलब हाइड्रोजन इधर भी 8 है, इधर भी 8 है। तो संतुलित करने के लिए जो है यहाँ 2 और यहाँ 2, जैसे अब यहाँ देखेंगे Na कितना है, Na के आगे 2 है, तो Na भी यहाँ पर क्या है? 2 है। तो समझ में आ गया होगा कि जो है यह मेथिल एल्कोहल जब सोडियम धातु से क्रिया करती है तो क्या बनता है? तो सोडियम मेथॉक्साइड बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को जो है अपने कॉपी में जरूर नोट है। तो थायोनील क्लोराइड से अब क्रिया, अब ये थायोनील क्लोराइड से क्रिया कौन करेगा? तो मेथिल जो है एल्कोहल जो है क्रिया करेगा। तो थायोनील क्लोराइड से क्रिया, तो थायोनील क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? तो अब यहाँ पे इसके आगे लिख लेंगे कि जब मेथिल एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसके आगे, जब मेथिल एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से क्रिया होती है, थायोनील क्लोराइड से क्रिया कराई जाती है, तो क्या बनता है? मेथिल कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है, तो मेथिल क्लोराइड बनता है। तो अब इसका रिएक्शन लिख लेंगे, जैसे अब यहाँ लिखेंगे CH3OH, इसका नाम क्या है? मेथिल एल्कोहल है। और जो है क्रिया किसे करेगा? SOCl2, इसका नाम है थायोनील क्लोराइड। अब जब थायोनील क्लोराइड से जब क्रिया होता है तो क्या बनता है? CH3Cl, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड बनता है, प्लस उसके साथ जो है SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बनता है। तो मेथिल एल्कोहल थायोनील क्लोराइड से जब क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है? मेथिल क्लोराइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट कर लीजिए। अब अगला जो हम लोग पढ़ेंगे, हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया।
अब हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया जब होगा तो क्या क्या बनेगा, तो इसके आगे लिखेंगे कि मेथिल एल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन अम्लों से जब अभिक्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड या हैलो एल्केन बनता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया करता है तो एल्किल हैलाइड बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। तो क्या लिखा गया है, जब मेथिल एल्कोहल जब किसी हाइड्रोजन अम्लों से क्या कराई जाती हैं, अभिक्रिया कराई जाती हैं, तो क्या क्या बनता है, एल्किल हैलाइड बनता है। अब यहाँ जैसे लिखेंगे जैसे CH3OH, अब CH3OH जो है और यह जो है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये ब्रोमाइड क्या है, तो हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड के साथ जो है क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर जल बनता है और उसके साथ जो है CH3Br बनता है। अब यहाँ पे जो है अगला जो है CH3OH जो है, CH3OH जो है HI से क्रिया कराई जाती है तो गर्म करने पर क्या बनता है, तो जल बनता है और उसके साथ जो है CH3 और क्या बनता है, I बनता है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ Br है तो लास्ट में Br लिखेंगे, यहाँ पर I है तो लास्ट में I लिखेंगे। अगला जो लिखना चाहे तो लिख लेंगे कि CH3OH जो है, CH3OH हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करती है तो क्या बनती है, जल बनती हैं और उसके साथ जो है CH3 और क्या बनता है, Cl बनता है। मतलब ये एल्किल हैलाइड में आता है, किस में आता है, यह एल्किल हैलाइड कहा जाता है। और यह जो है हाइड्रोजन, जैसे कौन कौन हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, क्लोरीन, ये क्या हैं, हाइड्रोजन तत्वों कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन से जब क्रिया किया गया है तो क्या बना है, एल्किल हैलाइड बना है। तो आप सभी विद्यार्थी ये तीनों रिएक्शन को जो है क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और लास्ट में ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या HBr है, यहाँ पर HI है और यहाँ HCl है। तो ये Cl और देखिए लास्ट में Cl है, I है, Br है। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला जो क्रिया है फास्फोरस हैलाइड से अभिक्रिया, ये फास्फोरस हैलाइड से अब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे फास्फोरस हैलाइड से क्रिया, फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया या अभिक्रिया लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फास्फोरस हैलाइडो से क्रिया जब करेगा तो क्या क्या बनेगा, तो अब यहाँ लिखेंगे जब मेथिल एल्कोहल, क्या लिखेंगे, जब मेथिल एल्कोहल की क्रिया, मेथिल एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड से कराई जाती हैं, हैलाइड से कराई जाती हैं तो क्या बनता है, हैलो एल्केन बनता है, हैलो एल्केन बनता है। तो अब इसके रिएक्शन को समझ लेते हैं। क्या है, मेथिल जो है
क्या लिखेंगे, CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल है। और यहाँ जो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब क्रिया कराई जाती हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है, जब इसकी क्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, H3PO3, फास्फोरस हम इसको कहते हैं। और यहाँ क्या बनेगा, CH3Cl, और ये क्या है, एल्केन हो जाएगा, CH3Cl। तो यहाँ पे जो देखेंगे 3 यहाँ लगा देंगे और यहाँ पे जो है 3 लगा देंगे, क्योंकि क्या है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए जो है यहाँ 3 लगाया गया और यहाँ पर 3 लगाया गया। तो क्या बना, समझ में आ गया होगा कि जब है ये क्या है, मेथिल एल्कोहल है, और ये फास्फोरस हैलाइड से जब क्रिया कराई गई है तो हैलो क्या बना है, एल्केन बना हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, ज़रूर नोट कर लीजिए। तो अब अगला जो है, अगला रासायनिक गुण है ग्रिगनार्ड, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, ग्रिगनार्ड अभिक्रिया। तो ग्रिगनार्ड अभिक्रिया क्या है, अब इसके बारे में भी समझ लेते हैं। तो ग्रिगनार्ड अभिक्रिया, तो ग्रिगनार्ड अभिक्रिया हेडिंग को पहले नोट कर लीजिए। अब इसमें क्या है, जब मेथिल एल्कोहल जो है मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से जब क्रिया कराई जाती है तो मेथेन गैस बनता है। क्या लिखेंगे, जब मेथिल एल्कोहल को किससे क्रिया कराई जाती हैं, मेथिल मैग्नीशियम से क्रिया कराई जाती हैं, मैग्नीशियम आयोडाइड से क्रिया कराई जाती हैं, तो क्या बनता है, क्रिया कराई जाती हैं तो मीथेन गैस बनता है, मीथेन गैस बनता है। तो क्या बना है, मेथिल एल्कोहल को मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड से क्या कराई जा रही है, क्रिया कराई जा रही हैं, तो क्या बना है, मेथेन गैस बना है। अब यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे, जैसे CH3OH और जो है मैग्नीशियम CH3 मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड CH3MgI, इसका नाम क्या है, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड के साथ जब क्रिया कराई जाती हैं तो क्या बनता है, CH3, यहाँ पर हो जाएगा OMgI प्लस जो है CH4, और CH4 का नाम क्या है, मेथेन गैस, तो मेथेन गैस बनता है। तो इस रिएक्शन को जो है आप सभी विद्यार्थी क्या कीजिए, अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है मेथिल एल्कोहल का। तो यहाँ उपयोग लिख लिया जाए कि उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला उपयोग समझेंगे, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो पहला लिखेंगे, इसका उपयोग जो है एसिटिक अम्ल बनाया जाता है और जो है फार्मल्डिहाइड में इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे फार्मल्डिहाइड बनाने में, फार्मल्डिहाइड बनाने में पहला समझ में आ गया होगा, फार्मल्डिहाइड बनाने में। दूसरा जो है एसिटिक अम्ल बनाने में, दूसरा क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल बनाने में, एसिटिक अम्ल बनाने में तीसरा। और चौथा जो लिख सकते हैं ईंधन के रूप में, क्या लिख सकते हैं, ईंधन के रूप में लिखेंगे, ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ईंधन के रूप में
रूप में। चौथा इसका उपयोग होगा पेंट बर्निश आदि उद्योगों में विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। टोटल जो है 4 यहाँ जो है इसका उपयोग बताया गया। तो ये चारों उपयोग जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो आज जो है मेथिल एल्कोहल समाप्त हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे एथिल एल्कोहल कैसे बनता है, इसके भौतिक गुण क्या हैं, रासायनिक गुण क्या हैं। तो कल वाला वीडियो जो है आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो